श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई तुम्हें चोट पहुंचाए, अपशब्द कहे या तुम्हें गिराने का प्रयास करे, तब तुम उसे वैसा उत्तर मत देना जैसा वह चाहता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने ही भीतर हार रहा होता है तभी वह बाहर दूसरों को गिराने की चेष्टा करता है। तुम्हारी चुप्पी ही उसकी सबसे बड़ी पराजय होती है। जो अपने मन को स्थिर कर लेता है वह संसार के शोर से ऊपर उठ जाता है। हर इंसान के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब कोई उसे जानबूझकर नीचा दिखाने की कोशिश करता है। कोई तुम्हारे आत्मसम्मान पर आघात करता है, तुम्हारी अच्छाइयों को ही दोष बनाकर प्रस्तुत करता है और तुम्हारी गरिमा को खंडित करने का प्रयास करता है। यह केवल इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारा संतुलन और तुम्हारा मौन उसे असहज कर देता है। ऐसे लोग स्वयं टूटे हुए होते हैं। वे तुम्हारे तेज को सह नहीं पाते, इसलिए तुम्हें उस अंधकार में खींचना चाहते हैं जहां वे स्वयं डूबे हुए हैं। उनका लक्ष्य है तुम्हें भटकाना, तुम्हारे भीतर क्रोध जगाना, ताकि तुम भी उनकी तरह उत्तर देने लगो। उनका स्तर अपनाओ और अंततः अपने मूल्य खो दो। पर जो व्यक्ति समझदारी के साथ अपनी ऊर्जा को बचा लेता है वही सच्चे अर्थों में विजय होता है। महाभारत का वह दृश्य इस बात को भली भांति स्पष्ट करता है। द्रौपदी का चीरहरण एक ऐसा क्षण था जहां अपमान की सारी सीमाएं पार कर दी गई थीं। सभा में वीर बैठे थे, धर्म के रक्षक कहलाने वाले लोग मौन थे और पांडवों का आत्मसम्मान रौंदा जा रहा था। युधिष्ठिर मौन थे और बहुतों ने उन्हें उस समय का सबसे बड़ा दोषी ठहराया। पर उसी मौन में एक ऐसी योजना पल रही थी जो न्याय का इतिहास रचने वाली थी। उस चुप्पी में प्रतिशोध नहीं था, बल्कि संयम और समय पर भरोसा था। फिर वही पांडव एक दिन कुरुक्षेत्र में खड़े होते हैं जहां धर्म और अधर्म का निर्णय होता है। जो व्यक्ति हर ताने का उत्तर देता है वह थक जाता है, पर जो खुद को रोक लेता है वह धीरे धीरे इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाता है कि फिर कोई उसका सामना नहीं कर पाता। सच्ची ताकत तब दिखती है जब कोई तुम्हारे चरित्र को तोड़ने की कोशिश करे और तुम मुस्कुराकर उससे दूर हो जाओ। जब कोई तुम्हें लज्जित करे और तुम अपने आत्मसम्मान के साथ खड़े रहो, बिना कुछ कहे, बिना प्रतिघात के। हर चोट का जवाब आवाज से नहीं दिया जाता, कुछ उत्तर समय देता है और कुछ तुम्हारा संयम खुद ब खुद दे देता है। वह व्यक्ति जो खुद पर नियंत्रण रख ले वह दूसरों के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता, और जो अपने मार्ग पर स्थिर रह गया वह अंत में सबसे ऊपर दिखाई देता है। इसलिए जब कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करे तो तुम उस खेल का हिस्सा मत बनो। तुम्हारे मौन में भी एक आकाश छुपा है और उसी आकाश में तुम्हारी सबसे बड़ी उड़ान लिखी जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे और तुम उसी रूप में प्रतिक्रिया दो तो तुम उसके समान हो जाओगे। पर जो अपने मन को स्थिर रखकर उत्तर नहीं देता वह दूसरों की मूर्खता को उनकी ही आंखों में स्पष्ट कर देता है। जैसे शांत जल में आकाश का प्रतिबिंब दिखता है, वैसे ही संयम से भरा हृदय संसार को उसका वास्तविक रूप दिखा देता है। मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि जब उसे कोई ठेस पहुंचाए तो वह पलटकर वहीं पीड़ा लौटा दे। जैसे किसी ने तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई तो भीतर से आवाज आती है, मैं भी दिखा दूं कि मैं कौन हूं। लेकिन इसी क्षण तुम्हारे भीतर की चेतना, तुम्हारी आत्मा एक और विकल्प देती है, तुम चुप रहो, उसे जीवन स्वयं उसका उत्तर देगा। जब कोई तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करता है और तुम वैसा ही वापस करते हो, तब वास्तव में तुमने वह अंतर ही मिटा दिया जो तुम्हें उससे अलग करता था। तब तुम भी उसी खेल में उतर जाते हो जिसमें सामने वाला तुम्हें खींचना चाहता था, और इस तरह वह जीत जाता है क्योंकि उसका उद्देश्य ही यही था। मगर जो उस क्षण अपनी भावनाओं को काबू में रख पाता है, जो प्रतिक्रिया देने की जगह केवल देखता है, महसूस करता है और आगे बढ़ जाता है, वही समय के साथ ऐसा दर्पण बनता है जिसमें सामने वाला खुद को देखकर चौंक जाता है। महाभारत में कर्ण का उदाहरण यही बात कहता है। जब शल्य ने बार बार कर्ण का मनोबल गिराने की कोशिश की, उसे नीचा दिखाया, अपमानित किया, कर्ण समझ गया था कि शल्य को उसके साथ सिर्फ इसीलिए रखा गया है ताकि वह मानसिक रूप से कमजोर हो। अगर कर्ण प्रति उत्तर देता, यदि वह शल्य के शब्दों का अपमान से बदला लेता, तो अर्जुन से लड़ने के लिए जो आत्मबल चाहिए था वह भीतर से टूट चुका होता। किंतु उसने मौन स्वीकार किया, अपमान को हृदय में धारण किया
और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहा। उसी प्रकार आज जब तुम्हारे जीवन में कोई तुम्हारी अच्छाई को नजरअंदाज करे, तुम्हें नीचा दिखाए, बार बार तुम्हें चोट पहुंचाए, तो वही क्षण तुम्हारी परीक्षा का होता है। अगर तुम प्रतिक्रिया नहीं देते बल्कि केवल एक गहराई से सब कुछ देख लेते हो, तो वह व्यक्ति धीरे धीरे खुद अपने कर्मों का परिणाम भुगतता है और उस समय तुम्हें कुछ कहने की जरूरत भी नहीं रहती, क्योंकि जीवन खुद बोल रहा होता है। इस संसार में तमाशा वही सबसे अधिक करता है जो अंदर से खोखला होता है, पर जो व्यक्ति अंदर से पूर्ण है वह दर्शक बनकर बैठ जाता है। वह जानता है कि हर नाटक के अंत में पर्दा गिरता है और हर किरदार अपने कर्म के अनुसार दृश्य से बाहर होता है। जब तुम शांत रहकर सब देख लेते हो, तो तुम्हारे मौन में एक चमक होती है जो सामने वाले को असहज करती है। उसे लगता है कि तुम जवाब नहीं दे रहे, लेकिन असल में तुम्हारा संयम उसकी हर बात का उत्तर बन चुका है। इसलिए जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाए तो बदला मत लो, बल्कि खुद को ऐसा बना लो कि उसका व्यवहार उसका ही बोझ बन जाए और फिर एक दिन वह खुद जीवन से पूछे कि जिस इंसान को गिराना चाहता था वह कैसे इतनी ऊंचाई पर चला गया। यही वह क्षण होगा जब जीवन खुद उसका आईना बन जाएगा और तब तुम्हारा मौन सबसे गूंजता हुआ उत्तर कहलाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुम्हारे भीतर द्वेष पैदा करने की कोशिश करे तो उसे उत्तर देकर नहीं, मौन रहकर हराओ, क्योंकि जो अपने मन को जीत लेता है वह संसार की हर लड़ाई पहले ही जीत चुका होता है। बदला लेकर तुम केवल पल भर को शांत होते हो, लेकिन मौन रहकर तुम सदा के लिए ऊंचाई पा जाते हो। अब सोचिए, जब कोई आपको अपमानित करता है, चोट पहुंचाता है, बार बार ताने देता है, तो उस समय मन सबसे पहले क्या चाहता है? यही कि तुरंत पलटकर जवाब दिया जाए, उसे भी वैसा ही कुछ कहें कि उसे एहसास हो जाए कि उसने क्या गलती की है। यही स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है, पर यहीं से शुरू होती है वह लड़ाई जिसमें हम खुद को खोने लगते हैं। मूर्ख वही करता है, वह खुद को संभालने की जगह सामने वाले को नीचा दिखाने की दौड़ में लग जाता है। उसे लगता है मैंने भी उसे सुना दिया या मैंने भी पलटकर वार कर दिया, और वह इसको अपनी जीत समझता है। पर क्या यह वास्तव में जीत है या सिर्फ एक पल की झूठी तसल्ली? सोचिए, बदला तब लिया जाता है जब भीतर कुछ टूटा हो, और अगर कोई तुम्हें तोड़ सकता है तो असल में जीत उसकी हुई, चाहे तुमने बाद में कुछ भी कह दिया हो। ज्ञानी की नजर में यह लड़ाई ही नहीं है। वह जानता है कि सामने वाला जल रहा है किसी अंदरूनी पीड़ा से, किसी अधूरी चाहत से, किसी असफलता से, और जब वह तुम्हें चोट देता है तो वह बस अपने भीतर की उस आग को बाहर उड़ेल रहा है। अब तुम दो काम कर सकते हो, या तो उसके शब्दों की आग में घी डाल दो और खुद भी जलो, या फिर शांति से खड़े रहो और देखो कि वह आग तुम्हारे मौन के सामने खुद ही बुझ जाती है। मौन कोई हार नहीं है, वह एक शक्ति है, एक ऐसा कवच जो तुम्हें उस व्यक्ति जैसा बनने से बचा लेता है जिसे तुम जवाब देना चाहते थे। और यह मौन तब और भी मूल्यवान हो जाता है जब सामने वाला तुम्हारे शांत रहने से बेचैन हो जाए, क्योंकि उसने तो तुम्हें तोड़ने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन जब तुम टूटे नहीं, डरे नहीं, बोले भी नहीं, तो वह खुद उलझ जाता है। वह बार बार सोचता है, क्यों चुप है यह, क्यों नहीं पलटकर कुछ कहता, क्या इसे फर्क ही नहीं पड़ता? और यही मौन उसका सबसे गहरा उत्तर बन जाता है। ध्यान दीजिए, जब जब आप हर किसी बात का उत्तर देना शुरू करते हैं तो आप खुद को थकाने लगते हैं। हर एक बात पर प्रतिक्रिया देने का मतलब है कि आपके मन की शांति अब दूसरों के हाथों में है। लेकिन जब आप यह तय कर लेते हैं कि किस बात को सुनना है, किस पर प्रतिक्रिया देनी है और कब सिर्फ चुप रह जाना है, तभी आप वास्तव में स्वतंत्र होते हैं। मौन केवल शब्दों से रुक जाना नहीं होता, वह मन से शांत हो जाना होता है। वह भीतर से यह समझ लेना होता है कि जो मेरे स्तर का नहीं है उससे टकराकर मैं सिर्फ खुद को खो दूंगा। और जब आप खुद को बचा लेते हैं तब असली जीत आपकी होती है। सामने वाला आपको भले कुछ पल के लिए परेशान कर ले, लेकिन जब आप उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं देते तो धीरे धीरे वही व्यक्ति अपनी ही ऊर्जा में थकने लगता है। वह महसूस करता है कि आप उस जमीन पर ही नहीं हो जहां वह लड़ाई चाहता था, और यही आपके मौन की ताकत है। मौन एक ऐसी तलवार है जो दिखती नहीं लेकिन असर करती है। वह दूसरों को नहीं, सबसे पहले आपको बचाती है, और जो स्वयं को बचा ले वही सबसे बड़ा योद्धा कहलाता है। तो अगली बार जब कोई आपको चोट दे
याद रखिए, प्रतिशोध शब्दों से नहीं, मौन से भी लिया जा सकता है। और ऐसा मौन जो आत्मबल से उपजा हो, वह केवल उत्तर नहीं देता, वह सामने वाले को आईना दिखा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति समय पर विश्वास करता है वह कभी अधीर नहीं होता। बदले की आग केवल बाहर नहीं, भीतर भी जलाती है। जो अपने गुस्से को पी लेता है, समय उसके लिए वही करता है जो वह खुद शायद नहीं कर पाता। इसलिए न्याय के लिए समय से बड़ा कोई साधन नहीं है। अब सोचो, जब कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है, तुम्हें नीचा दिखाता है, या तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करता है जो तुम्हारे भीतर गुस्सा भर देता है, उस समय तुम्हारे भीतर एक तेज आग उठती है। एक ऐसी आग जो कहती है, अब दिखा दो इसे, अब यह चुपचाप जाने नहीं देना चाहिए। इसका जवाब तो बनता है, और यहीं पर लोग सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। इस आग में लोग सब कुछ फूंक देते हैं, अपनी शांति, अपने रिश्ते, अपनी गरिमा और कभी कभी अपनी दिशा भी। क्यों? क्योंकि उन्होंने समय से पहले फैसला कर लिया कि न्याय उन्हें अभी और इसी वक्त लेना है। पर समझो, बदला एक आग है, और जो इसे उठाता है वह सोचता है कि यह किसी और को जलाएगी, लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे पहले यह उसी का चयन जला देती है। उसी की रातें, उसी की सोच। मूर्ख वही करता है, वह यह मान बैठता है कि हर चोट का जवाब तुरंत देना चाहिए। उसे लगता है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो वह हार गया। वह उस आग में ऐसा जलता है कि जो वह था वही मिट जाता है। ज्ञानी ऐसा नहीं करता। वह उस आग को पहचानता है, उसे देखता है, पर उसे छूता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि समय सब देख रहा है। समय कभी पक्षपात नहीं करता। वह शांत रहता है, पर उसकी आंखें हमेशा खुली होती हैं। और जब समय निर्णय देता है तो वह ऐसा होता है जो ना भावनाओं में डूबा होता है, ना किसी मोह में बंधा। वह शुद्ध होता है। न्याय की सबसे ऊंची और सबसे ठोस परिभाषा। जब तुम शांत रहते हो और इंतजार करते हो, तो तुम अपने अंदर की ऊर्जा को नष्ट नहीं करते, बल्कि उसे बचा कर रखते हो, उस दिन के लिए जब समय तुम्हारे पक्ष में बोलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया और तुमने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया, बस उस बात को समय के साथ बहने दिया। फिर महीनों बाद वही व्यक्ति उसी जगह पर किसी और के सामने खुद ही टूटता है। वह गिरता है और उसे संभालने वाला कोई नहीं होता। तब तुम समझते हो, जो मैंने नहीं किया वह समय ने कर दिया और मुझसे कहीं बेहतर किया। यही होता है सच्चा न्याय। याद रखना, जो लोग अपने ऊपर हुए अन्याय का जवाब सोचते हैं, वे एक बार के लिए शांत हो सकते हैं, लेकिन जो उसे समय के ऊपर छोड़ देते हैं, उन्हें वह शांति मिलती है जो कोई बदला नहीं दे सकता। क्योंकि बदला लेकर तुम बस एक चोट और दे सकते हो, लेकिन समय जब जवाब देता है तो वह उस व्यक्ति के भीतर तक गूंजता है, और तब उसे एहसास होता है, काश उस समय में चुप रह जाता, काश मैंने उसके साथ वह नहीं किया होता। पर तब तक देर हो चुकी होती है। तुम अपने मौन से बच गए होते हो, तुमने खुद को संभाल लिया होता है। और यही होती है सच्ची जीत, बिना लड़े, बिना जले, केवल समय की चाल को समझकर। तो अगली बार जब कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे, तो गुस्से में कुछ कहने से पहले बस इतना याद रखना, जिसे तुम न्याय समझकर करना चाहते हो, वह समय तुमसे बेहतर कर सकता है। बस उसके लिए तुम्हारा धैर्य जरूरी है। और जब तुम धैर्य रखते हो तो तुम उस इंसान से नहीं, उसके कर्मों से ऊपर उठ जाते हो। और यही होता है सबसे बड़ा प्रतिशोध, कि तुम खुद को बचा ले गए और समय ने बाकी का काम कर दिया। कुछ लोगों की सोच इतनी छोटी होती है कि अगर तुम कुछ ना कहो तो भी उन्हें तुम्हारी खामोशी चुभने लगती है। बस वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होती है। जब इंसान अपनी गरिमा में रहकर हर वार सहता है, तो जिंदगी खुद उसकी ढाल बन जाती है और हमलावर को उसकी गलती का एहसास करवाती है। जरूरी नहीं हर बात का जवाब हो। कभी कभी खुद को साबित करने के बजाय आगे बढ़ जाना ही सबसे समझदारी होती है। जो लोग तुम्हारे साथ गलत करते हैं, उन्हें उनका कर्म ही सबक सिखाता है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, बस सही बने रहना काफी है। जब लोग गिराने की कोशिश करें और तुम मुस्कुराकर आगे बढ़ो, तो समझ लो उन्होंने तुम्हारी ताकत का अंदाजा ही नहीं लगाया। कई बार चुप रहना इसीलिए बेहतर होता है, क्योंकि हर चोट का बदला दिया नहीं जाता। कुछ दर्द वक्त को सौंप देना ही समझदारी है। लोग तुम्हें बार बार उकसाएंगे ताकि तुम उनके जैसे बन जाओ, लेकिन अगर तुम अपनी दिशा में डटे रहो तो वही उन्हें हरा देता है।
जब कोई तुम्हारे खिलाफ बातें करें तो उन्हें जवाब देना तुम्हारा काम नहीं, उनका चरित्र और तुम्हारा व्यवहार ही सब बता देता है। जब इंसान खुद को साबित करने की जरूरत महसूस नहीं करता, तभी असली गरिमा झलकती है, और यही सबसे बड़ा उत्तर होता है। कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन पर मरहम बोलकर नहीं लगाया जाता, उन्हें वक्त की हवा ही धीरे धीरे भर देती है। कभी किसी को अपने स्तर पर लाकर जवाब मत दो, क्योंकि कुछ लोग केवल तुम्हें नीचे खींचकर खुद ऊंचा दिखना चाहते हैं। जो तुम्हें कमजोर समझते हैं वे भूल जाते हैं कि तूफान कभी आवाज नहीं करता, वह बस आता है और सब बदल देता है। अपनी गरिमा में रहना हर किसी के बस की बात नहीं होती, और यही तुम्हें सबसे अलग बनाता है। तुमने जवाब नहीं दिया, इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे पास जवाब नहीं था, बस तुमने समझदारी को चुना। कुछ रिश्ते और कुछ बातें छोड़ देना ही सही होता है, क्योंकि हर जहर का इलाज लड़ाई नहीं होती। कुछ को नजरअंदाज करना ही इलाज है। जब कोई तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाए तो खुद को मत बदलो, क्योंकि उसका कर्म उसके साथ और तुम्हारा सच्चा रास्ता तुम्हारे साथ चलता है। दुनिया तुम्हें तब तक परखती है जब तक तुम कुछ नहीं कहते, पर जब तुम चुप रहकर आगे बढ़ते हो तो वही लोग तुम्हें मानने लगते हैं। इंसाफ की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह तब आता है जब सामने वाला सोच भी नहीं रहा होता, और यह सबसे संतुलित परिणाम होता है। जो तुम्हारी बुराई करते हैं उनका काम है कीचड़ उछालना, तुम्हारा काम है अपनी उड़ान में व्यस्त रहना। जब तुम खुद को लोगों की उलझनों से दूर रख पाते हो, तभी तुम्हें सच्ची आजादी मिलती है, और यही आजादी तुम्हारी असली शक्ति बन जाती है। कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ जहर फैलाकर खुश होते हैं, पर जब तुम कुछ बोले बिना अपनी ही दुनिया में ऊंचाइयों को छूते हो, तब उन्हें समझ आता है कि जहर उगलने से किसी की उड़ान नहीं रोकी जा सकती। वह तुम्हारे धैर्य को कमजोरी समझते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी सच्ची ताकत को करीब से देखा ही नहीं। लेकिन वक्त जब पलटता है तो हर गलत फहमी खुद मिट जाती है। तुम पर कीचड़ फेंकने वाले खुद गंदे हो जाते हैं, और तुम अगर उसी में कूद पड़े तो फर्क ही क्या रह जाएगा। अपने आप को साफ रखो, क्योंकि गंगा कभी गंदगी से नहीं डरती। हर बार बोलना जरूरी नहीं होता। कुछ बातें तब ज्यादा असर करती हैं जब तुम सिर्फ खुद को साबित किए बिना बेहतर करते चले जाओ। कुछ लोग इसलिए तुम्हारे खिलाफ होते हैं क्योंकि तुम्हारा सुकून उन्हें उनकी खुद की बेतरतीब जिंदगी की याद दिलाता है, और तुम अगर उन्हें जवाब दो भी तो क्या बदलेगा। जिन्हें तुमने सबसे ज्यादा समझा, वही जब तुम्हारी पीठ पीछे वार करें तो लड़ने की जगह उन्हें खुद से दूर कर देना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। कुछ लोग सिर्फ इसलिए तुम्हें तोड़ना चाहते हैं ताकि तुम भी उनके जैसे बन जाओ, लेकिन जब तुम टूट कर भी मुस्कुराते हो तो वही तुम्हारा असली तेज बन जाता है। जो तुम्हें गलत साबित करने पर तुले हैं, वह कभी भी तुम्हारे सच को मिटा नहीं सकते, क्योंकि सच को वक्त से ज्यादा अच्छा वकील कोई नहीं मिला आज तक। तुम्हारे शांत रहने से कुछ लोग तुम्हें कमजोर मानेंगे, पर उन्हें नहीं पता कि वह उस ज्वालामुखी को छेड़ रहे हैं जो तब फूटता है जब समय तय करता है, इंसान नहीं। तुम्हारी खामोशी में जितनी ऊर्जा है उतनी उनके चिल्लाने में नहीं, क्योंकि जो भीतर से स्थिर है उसे बाहर के तूफान कभी नहीं हिला सकते। तुम पर सवाल उठाने वाले वही लोग हैं जो खुद को तुमसे नीचा महसूस करते हैं, इसलिए उन्हें जवाब देने में अपना समय मत गवाओ। उन्हें खुद ही उनकी जगह मिल जाएगी। अगर हर बार तुम किसी की गलती पर प्रतिक्रिया दो तो तुम कभी अपनी जिंदगी पर ध्यान ही नहीं दे पाओगे, और एक दिन तुम्हें पछतावा होगा कि तुमने उन्हें ज्यादा अहमियत दे दी। कुछ रिश्तों को जवाब देने की नहीं, बस छोड़ देने की जरूरत होती है, ताकि तुम खुद से फिर से जुड़ सको। लोग तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेंगे, तुम्हें उकसाएंगे, तुम्हारी चुप्पी को मूर्खता समझेंगे, पर वही चुप्पी उन्हें उस दिन सबसे ज्यादा डराएगी जब तुम्हारी सफलता उन्हें चुप कर देगी। हर बार खुद को सही साबित करना जरूरी नहीं। कुछ सच ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे खुद ही उजागर हो जाते हैं, बिना किसी शब्द, बिना किसी बहस के। कुछ लोग तुम्हें नीचा दिखाने में ही अपनी ऊंचाई खोजते हैं, पर जब तुम नीचे नहीं झुकते तो उन्हें अपनी औकात नजर आने लगती है। जिनके दिल में सच्चाई होती है उन्हें लड़ना नहीं पड़ता। उनके रास्ते भले अकेले हों, पर अंत में उन्हें वही मंजिल मिलती है जिसे झूठे लोग पाने का दावा करते हैं। अगर तुम्हारी खामोशी से किसी को तकलीफ हो रही है तो समझ लो, तुम्हारी मौजूदगी उनके नकलीपन को आईना दिखा रही है।
तुम सिर्फ इसलिए जवाब नहीं दे रहे क्योंकि तुम्हारे पास शब्द नहीं है, बल्कि इसीलिए कि तुम्हें अब बहस की जगह खुद को बेहतर बनाना ज्यादा जरूरी लगने लगा है। लोग सोचते हैं कि बदला लेना ताकत है, पर असली ताकत तो तब दिखती है जब तुम बिना बदले के सब कुछ पीछे छोड़कर सिर्फ आगे बढ़ते हो, और तब वक्त तुम्हारे लिए सबसे बड़ा जवाब बन जाता है। कई बार लोग तुम्हें जानबूझकर तकलीफ देते हैं ताकि तुम भी उन्हीं की तरह बन जाओ, लेकिन अगर तुम चुप रहकर अपने रास्ते पर चलते रहो तो एक दिन वही लोग खुद को गलत साबित होता देखेंगे। हर बार जवाब देना जरूरी नहीं होता। जो लोग बार बार तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उन्हें वक्त सबसे बेहतर जवाब देता है, और वह भी बिना शोर के। कुछ लोग सिर्फ इसलिए तुम्हारे खिलाफ होते हैं क्योंकि वह तुम्हारी शांति और समझदारी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। ऐसे लोगों को जवाब मत दो, बस खुद पर ध्यान दो। जो लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचते हैं, उन्हें बदलने की कोशिश मत करो। वह तब बदलेंगे जब उन्हें खुद अपनी सोच पर शर्म आने लगेगी। अगर कोई तुम्हें बार बार चोट पहुंचा रहा है तो तुम बदलो मत, अपनी अच्छाई मत छोड़ो, क्योंकि उनका बर्ताव उनका सच है और तुम्हारा जवाब सिर्फ तुम्हारी तरक्की होनी चाहिए। लोग तुम्हें उकसाएंगे ताकि तुम भी उनके जैसे बनो, लेकिन जब तुम जवाब देने के बजाय खुद को बेहतर बनाते हो तो वही तुम्हारी असली जीत बन जाती है। तुम्हारी चुप्पी को लोग कमजोरी समझते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि तुम्हारे पास जवाब नहीं बल्कि संयम है, और यह सबको नहीं आता। जो लोग आज तुम्हारा मजाक बना रहे हैं वही कल तुम्हारी तारीफ करते फिरेंगे। इसलिए जवाब में वक्त और मेहनत लगाओ, गुस्से में नहीं। हर बार लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं। कई बार सबसे अच्छा जवाब होता है कुछ ना कहना, सिर्फ अपना रास्ता बदल लेना। कुछ लोगों को तुम्हारे बारे में सिर्फ उतना ही दिखता है जितना वह खुद समझ सकते हैं, इसलिए खुद को साबित करने के लिए मत लड़ो, बस वही रहो जो तुम हो। तुम पर जो लोग उंगली उठाते हैं वह अक्सर खुद से असंतुष्ट होते हैं, इसीलिए उनकी बातों को दिल पर मत लो, उन्हें अपने हाल पर छोड़ दो। कई बार सबसे सही काम होता है किसी के किए को देखने के बाद भी कुछ ना कहना, क्योंकि जब तुम चुप रहते हो तो उनका सच और ज्यादा साफ दिखता है। कुछ चीजें बोलने से नहीं बल्कि चुप रहकर तय की जाती हैं। जैसे कब किसी को छोड़ देना है, यह कभी शब्दों से नहीं समझाया जाता। तुम्हारा धैर्य तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब लोग उम्मीद करते हैं कि तुम गुस्से में कुछ बोलोगे और तुम चुप रहते हो तो उन्हें खुद पर शर्म आने लगती है। जो तुम्हारे दिल को बार बार चोट दे रहे हैं, उन्हें यह जानने दो कि अब तुम्हारा ध्यान चोट पर नहीं अपने सपनों पर है। हर बार सफाई देने की जरूरत नहीं होती। जो तुमसे प्यार करते हैं उन्हें सफाई की जरूरत नहीं होती, और जो तुमसे नफरत करते हैं उन्हें सफाई से फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग सिर्फ इसलिए तुम्हारी अच्छाई से चिढ़ते हैं क्योंकि उन्होंने खुद कभी कोशिश नहीं की बेहतर बनने की, और तुम्हारी तरक्की उन्हें खुद की नाकामी याद दिला देती है। तुम्हारे चुप रह जाने से कुछ लोग खुद को जीतता हुआ मान लेते हैं, लेकिन असली जीत तो तब होती है जब तुम बिना बोले उन्हें बहुत पीछे छोड़ देते हो। कई बार इंसान तभी सबसे मजबूत होता है जब वह टूटकर भी किसी को कुछ कहे बिना अपने सपनों की तरफ चल पड़ता है। तुम्हारी तरक्की सबसे बड़ा बदला है। जो लोग तुम्हें गिराना चाहते थे, एक दिन वह तुम्हें देखकर खुद को नाकाम मानने लगेंगे। जब कोई तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले तो गुस्से में टूटने के बजाय खुद को और शांत कर लो, क्योंकि सामने वाले को सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब उसकी हर कोशिश के बाद भी तुम अपनी जगह अडिग खड़े रहो। तुम्हारी चुप रह जाने की आदत कुछ लोगों को अखड़ती है क्योंकि उन्हें आदत है शोर से जवाब पाने की, लेकिन जब तुम बिना बोले अपनी सफलता से बोलते हो तब उनके सारे सवाल खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। कुछ लोग तुम्हें बस इसीलिए नीचा दिखाना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने तुम्हें कभी ऊपर जाते देखा ही नहीं। जब तुम बिना कहे ऊपर उठते हो तब उन्हें तुम्हारी ऊंचाई सबसे ज्यादा चुभती है। कभी कभी जिंदगी में सबसे ज्यादा ताकतवर वह इंसान होता है जो सब कुछ सहकर भी शांत रहता है, क्योंकि उसे पता है कि लड़कर नहीं सब्र करके ही असली जीत मिलती है। हर चोट पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ भरते हैं, और जवाब देना उनकी अहमियत बढ़ा देता है जो उसके लायक भी नहीं थे। कुछ लोग तुम्हारी शांति को तोड़ना चाहते हैं क्योंकि उन्हें खुद के अंदर सुकून नहीं मिलता, और जब तुम उनकी बातों का असर नहीं होने देते
तो यही बात उन्हें अंदर से खा जाती है। कभी कभी इंसान इसलिए कुछ नहीं बोलता क्योंकि वह थक गया होता है, और उस थकान में भी जब वह मुस्कुराकर आगे बढ़ता है तो वही उसकी सबसे बड़ी जीत होती है। जो लोग बार बार तुम्हारे घावों पर सवाल उठाते हैं, उन्हें जवाब देने के बजाय बस खुद को थोड़ा और मजबूत बनाओ, ताकि अगली बार वह सवाल पूछने की हिम्मत ही न कर पाएं। कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ इसलिए होते हैं क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व उन्हें असहज करता है, और जब तुम बिना कुछ कहे उनकी नजरों से दूर हो जाते हो तब उन्हें अपनी कमजोरी का एहसास होता है। तुम्हारी अच्छाई तुम्हारा गहना है, और अगर कोई बार बार उसका मजाक बनाता है तो समझ लो उसने खुद कभी इंसानियत को पहचाना ही नहीं। जब लोग तुम्हें गिराने में लगे हो और तुम फिर भी शांत रहकर आगे बढ़ते रहो तो उन्हें समझ आता है कि वह किसी साधारण इंसान से नहीं, एक मजबूत आत्मा से टकरा रहे हैं। अगर कोई बार बार तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलता है तो उसे समझाने की कोशिश मत करो, खुद को उस खेल से बाहर निकाल लो, क्योंकि तुम्हारा दिल कोई मैदान नहीं है। हर बार लड़कर खुद को साबित करना समझदारी नहीं होती। कई बार बस चुपचाप अपने काम में लगे रहना ही तुम्हें सबसे ऊपर ले जाता है। जो लोग तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझते हैं, एक दिन वही तुम्हारी कामयाबी पर सवाल करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता कि कोई बिना बदले के भी जीत सकता है। कुछ बातें शब्दों से नहीं, बर्ताव से कही जाती हैं, और जब तुम्हारा बर्ताव साफ हो तो तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत ही नहीं होती। तुमसे दूर जाने वाले लोग अगर सच में अपने होते तो कभी तुम्हें समझे बिना नहीं जाते। इसलिए उन्हें जाने दो और उन लोगों को जगह दो जो बिना कहे तुम्हारे साथ खड़े रहे। जब लोग तुम्हारी चुप्पी को हल्के में लें तब मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारी चुप्पी में वह सब छिपा है जो शब्द कभी बयां नहीं कर सकते। कभी कभी इंसान का सबसे अच्छा जवाब होता है खुद में बदलाव लाना, ना कि किसी को नीचा दिखाना। जो लोग तुम्हें बार बार तोड़ना चाहते हैं, उन्हें एहसास भी नहीं होता कि हर बार टूटकर तुम और भी मजबूत हो जाते हो, और यही बात एक दिन उन्हें सबसे ज्यादा डराएगी। तुम्हारी तरक्की पर जलने वाले लोग वही होते हैं जो तुम्हारी मेहनत को कभी समझ नहीं पाए। इसलिए उन्हें सफाई नहीं, बस खामोश उन्नति दिखाओ। जब तुम खुद को दूसरों की नकारात्मकता से ऊपर उठा लेते हो, तब तुम खुद को किसी और की मंजूरी से आजाद कर देते हो, और यही आजादी तुम्हें असली शांति देती है। कुछ लोग बस इसलिए तुम्हारे खिलाफ होते हैं क्योंकि तुम वह हिम्मत करते हो जो वह सिर्फ सोच सकते हैं, और जब तुम बिना रुके बढ़ते हो तो वह अपनी हार को साफ साफ देख पाते हैं। जो इंसान तुम्हारी शांति को भंग करने की कोशिश करता है, वह खुद अपने अंदर तूफान से जूझ रहा होता है। उसकी लड़ाई उससे है, तुमसे नहीं। इसलिए उसमें कूदने के बजाय खुद को बचा लेना ही सबसे ज्यादा समझदारी है। कभी कभी लोग तुम्हें इसलिए नीचा दिखाना चाहते हैं क्योंकि वह जानते हैं कि अगर तुम अपने रास्ते पर टिके रहे तो एक दिन उनसे बहुत आगे निकल जाओगे। तुम्हारा खुद को संभाल लेना ही सामने वाले के लिए सबसे बड़ा झटका होता है, क्योंकि उन्होंने उम्मीद की होती है कि तुम टूट जाओगे। लेकिन जब तुम मुस्कुराकर चल पड़ते हो तो उनके सारे अनुमान बिखर जाते हैं। जब कोई तुम्हारे खिलाफ बहुत ज्यादा बोलने लगे तो समझ लो उसने तुम्हारी ताकत को महसूस कर लिया है, और अब वह शब्दों से तुम्हें रोकना चाहता है। हर बार जवाब देने से कुछ नहीं मिलता। कई बार खामोशी इतनी भारी होती है कि सामने वाला खुद सोचने पर मजबूर हो जाता है कि उसने क्या खोया। कुछ बातें लड़कर नहीं, छोड़कर जीतनी होती हैं, और जब तुम किसी को बिना बहस किए जाने देते हो तो वह उसकी हार होती है, तुम्हारी नहीं। जो लोग हर बार तुम्हें गुस्सा दिलाना चाहते हैं, वह तुम्हारे धैर्य से डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर तुम शांत रहे तो उन्हें कोई नहीं पूछेगा। तुम्हारे पास जब खुद को साबित करने की कोई जरूरत ना हो, तब समझो कि तुमने जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली है। कभी कभी लोगों से दूर जाना जरूरी होता है ताकि तुम खुद के करीब जा सको, और यही दूरी तुम्हें उस सुकून से जोड़ती है जो भीड़ में कभी नहीं मिल पाता। जो लोग तुम्हारे जज्बातों को हल्के में लेते हैं, उनके लिए अपनी भावनाओं को झाया करना सिर्फ खुद को चोट देना होता है। इसलिए खुद को बचाना सीखो, जवाब देना नहीं। जब तुम किसी को जवाब नहीं देते और फिर भी वह बेचैन हो जाता है तो समझ लो कि तुम्हारी चुप्पी ने वह कह दिया जो शब्द नहीं कह सकते थे। कई बार लोग इसलिए तुम्हें रोकना चाहते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है
कि अगर तुम अपनी चाल में चल पड़े तो उन्हें पीछे छूटना ही पड़ेगा। कुछ रिश्तों को समझाने की जरूरत नहीं होती। अगर वह सच्चे हो तो खुद टिके रहते हैं, और अगर ना टिके तो जितनी जल्दी खत्म हो उतना बेहतर। जो लोग तुम्हारे फैसलों पर हंसते हैं वही बाद में तुम्हारे नतीजों पर चुप हो जाते हैं। इसलिए फैसलों को मत बदलो, बस नतीजों पर काम करते रहो। तुम्हारे बिना कोई कितना असहज हो जाए यह उनके लिए सबक है, और तुम्हारे लिए यह सबूत कि तुम कितने जरूरी थे। जब तुम बिना शोर किए अपनी राह बनाते हो तब सबसे ज्यादा डर उन्हें लगता है जो तुम्हें कभी कमजोर समझते थे। तुम्हारी कामयाबी को देखने की ताकत हर किसी में नहीं होती। इसलिए जब कुछ लोग मुंह फेर लें तो उन्हें मत रोकना, बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना। कभी किसी को बताने की जरूरत नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्योंकि जो तुम्हें सच में समझते हैं उन्हें कहने की जरूरत नहीं होती, और जो नहीं समझते वह सुनकर भी नहीं मानेंगे। जब कोई तुम्हें बार बार बदलने की कोशिश करे तो खुद को बचा लो, क्योंकि जो तुम्हें जैसा हो वैसे नहीं अपना सकता वह कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। कुछ बातें वक्त पर छोड़ देना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जवाब जुबान से नहीं हालात से भी दिया जा सकता है, और वह जवाब बहुत लंबा चलता है। कुछ लोग तुम्हारे पीछे इसलिए पड़े रहते हैं क्योंकि उन्हें खुद के आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती, और जब तुम उनकी बातों की परवाह किए बिना आगे बढ़ते हो तो उन्हें अपनी हार और भी ज्यादा चुभती है। जब कोई तुम्हारे साथ बार बार गलत करे और फिर भी तुम खुद को अच्छा बनाए रखो तो यकीन मानो उस अच्छाई की कीमत देर से लेकिन बहुत बड़ी मिलती है। तुम्हें गिराने वाले अक्सर वही होते हैं जो तुम्हारे साथ कभी चल नहीं सके, और जब तुम बिना रुके चलते हो तो उनकी आंखों में सबसे ज्यादा जलन तुम्हारी मजबूती से होती है। हर बार बोलना जरूरी नहीं होता। कई बार सिर्फ तुम्हारा शांत रहना सामने वाले को अपनी गलती का एहसास दिला देता है, वह भी बिना कहे। अगर कोई तुम्हारी मौजूदगी में जहर घोलने की कोशिश करता है तो खुद को उनके स्तर पर मत ले जाओ। बस इतना करो कि अपने काम से उनकी आवाज को बेमानी बना दो। कुछ लोग तुम्हारे चेहरे की मुस्कान से चिढ़ते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत कोशिशों के बाद भी वैसा सुकून कभी महसूस नहीं किया। ऐसे लोगों को जवाब देना नहीं, बस नजरअंदाज करना काफी होता है। कभी कभी तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब होता है कुछ नहीं कहना और वहां से चले जाना, क्योंकि हर युद्ध लड़ने लायक नहीं होता। अगर तुम्हें बार बार खुद को सही साबित करना पड़ रहा है तो शायद तुम गलत लोगों के बीच हो। सच्चे लोग तुम्हें समझने के लिए तुम्हारी आवाज नहीं, तुम्हारा साथ देखते हैं। जो लोग तुम्हारे भरोसे का मजाक उड़ाते हैं उन्हें बदलने की कोशिश मत करो। भरोसे की कीमत उन्हें तब समझ आएगी जब किसी और पर भरोसा करने की हिम्मत नहीं बचेगी। हर कोई तुम्हारी चुप्पी को समझने की काबिलियत नहीं रखता, लेकिन जब तुम जरूरत पर बोलते हो तब हर शब्द सन्नाटा बनकर गूंजता है। तुम अगर हर चोट का बदला लेने लगो तो तुम में और उस इंसान में फर्क नहीं रहेगा जिसने वह चोट दी थी। फर्क इस बात में है कि तुम कितनी ऊंचाई से चीजों को देख सकते हो। कभी किसी को साबित करने की कोशिश मत करो कि तुम अच्छे हो। जो लोग सच में देखना चाहते हैं उन्हें तुम्हारी चुप्पी में भी साफ नजर आ जाएगा कि तुम कौन हो। कुछ रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि वह सिर्फ बोलने पर टिके होते हैं, और जब तुम चुप हो जाओ तो उनका वजूद खुद ब खुद बिखरने लगता है। जब तुम खुद को इतनी तवज्जो देने लगते हो कि दूसरों की बेकार बातें असर नहीं करती, तब समझो कि तुमने अपनी सबसे बड़ी ताकत हासिल कर ली है। हर बार जवाब देना तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम है खुद को इतना बेहतर बना लेना कि जवाब की जरूरत ही ना पड़े। कुछ लोग इसलिए तुम्हारी आलोचना करते हैं क्योंकि वह जानते हैं कि तुम्हारे जैसा बनने में उन्हें जिंदगी लग जाएगी, और यह सच्चाई उन्हें भीतर से तोड़ देती है। जब तुम दर्द को अपने अंदर समेट कर मुस्कुराते हो तब सबसे ज्यादा डर उन्हें लगता है जिन्होंने तुम्हें रुलाने की कोशिश की थी। तुम्हारे पीछे क्या बोला गया वह तुम्हारा सच नहीं है। तुम क्या कर रहे हो, कैसे जी रहे हो, वही तुम्हारी असली पहचान है। जो तुम्हें खोकर भी खुद को सही मानते हैं उन्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। उन्हें बस वक्त के थपेड़े ही सिखाते हैं कि उन्होंने क्या खो दिया। कभी कभी जवाब देने से बेहतर होता है कि तुम खुद को उस जगह से हटा लो, क्योंकि कुछ जगहें इंसान को छोटा बना देती हैं, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो। जब कोई तुम्हारी चुप्पी को हल्के में लेता है तो उसे पता नहीं होता कि तुमने बोलना नहीं छोड़ा है,
तुमने सिर्फ उनकी अहमियत कम कर दी है। हर बार सब कुछ सह जाना कमजोरी नहीं होती, वह उस इंसान की परिपक्वता होती है जिसने जिंदगी से सीखा है कि हर जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता। कभी कभी तुम्हारा किसी बात पर कुछ ना कहना सामने वाले को जिंदगी का सबसे बड़ा आईना दिखा देता है, क्योंकि चुप्पी भी चीख बन जाती है जब दिल से निकलती है। जो इंसान तुम्हें खोकर भी खुद को सही समझता है, उसे अपनी गलती कभी किसी बहस से नहीं समझाई जा सकती। उसे वक्त ही सिखाएगा कि क्या छूट गया। कभी कभी जो लोग सबसे ज्यादा तुम्हें समझने का दावा करते हैं, वही सबसे ज्यादा तुम्हारी भावनाओं को तोड़ते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि तुम कुछ ना कहो। कुछ बातें कह देने से नहीं, बल्कि खुद में समेट लेने से असर करती हैं, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ शब्दों से नहीं, तुम्हारे सलीके से जवाब समझते हैं। जो इंसान तुम्हारे सब्र को आजमाता है, वह भूल जाता है कि टूटे हुए लोग ही सबसे खतरनाक बनते हैं, क्योंकि वह फिर दोबारा भरोसा नहीं करते, सिर्फ आगे बढ़ जाते हैं। कभी कभी सबसे बड़ा बदला होता है बिल्कुल कुछ ना करना और सब कुछ वक्त पर छोड़ देना, क्योंकि वक्त जैसा सटीक जवाब कोई नहीं देता। जो तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हें बुरा कहे, वह खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रहा होता है, और जो सही होता है उसे कभी सफाई की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारी मुस्कान उन लोगों को बहुत चुभती है जो तुम्हें रोता देखना चाहते थे, इसलिए अपनी मुस्कान को मत खोने देना। यह तुम्हारी सबसे कीमती ढाल है। हर बार किसी को माफ करना उनके लिए नहीं होता, तुम्हारे अपने सुकून के लिए होता है, ताकि तुम किसी बोझ के बिना जिंदगी की अगली सीढ़ी चढ़ सको। कभी कोई तुम्हारे दर्द पर हंसे तो समझ लेना कि वह इंसान तुम्हारी दुनिया का हिस्सा बनने लायक कभी था ही नहीं, और तुमने बहुत बड़ी गलती को जाने दिया है। तुम अगर हर छोटी बात का जवाब देने लगो तो खुद के लिए वक्त ही नहीं बचेगा। इसलिए जो लोग समझने को तैयार ही नहीं, उनसे बहस करना खुद को थकाना है। कुछ लोग तुम्हारे बिना इसलिए नहीं जी सकते क्योंकि उन्हें तुमसे प्यार है, बल्कि इसलिए कि वह तुम्हारे बिना खुद को अधूरा महसूस करते हैं, और जब तुम दूर हो जाते हो तो वह खुद से ही हार जाते हैं। जिंदगी की सबसे सच्ची जीत वो होती है जब तुम किसी को हराए बिना भी इतना ऊपर चले जाओ कि सामने वाला तुम्हारे कदमों की धूल तक ना छू सके। कुछ लोग तुम्हें बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे क्योंकि वह खुद तुम्हारे बराबर नहीं पहुंच पा रहे, और जब तुम उन पर ध्यान देना छोड़कर अपने रास्ते पर चल पड़ते हो, तब उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि तुम बिना जवाब दिए इतना मजबूत कैसे हो गए। कभी कभी तुम्हारी चुप्पी भी एक जोरदार आवाज होती है जो सामने वाले के अंदर तक गूंजती है। उसे महसूस कराने के लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं, बस खुद से जुड़े रहना काफी होता है। जब कोई तुम्हारे साथ बार बार धोखा करे और फिर भी तुम उसके लिए बुरा ना सोचो, तो समझ लो तुमने इंसानियत की उस ऊंचाई को छू लिया है जहां पर बदले की जगह बस शांति होती है। हर बार खुद को सही साबित करना तुम्हारा काम नहीं होता, क्योंकि जो लोग तुम्हें सच में चाहते हैं वह तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हारा सच समझ जाते हैं, और जो नहीं समझते उन्हें समझाने की कोशिश भी तुम्हें थका देती है। तुम्हारे बिना जब कोई खुद को अधूरा महसूस करे और फिर भी तुम्हें दोष दे, तो जान लो वह खुद को आईना दिखाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा, इसलिए तुम्हें गलत ठहराकर खुद को बचा रहा है। कभी किसी की बातों का जवाब ना देना सबसे बड़ा उत्तर होता है, क्योंकि कुछ बातें बहस से नहीं, दूरी से शांत होती हैं, और वह दूरी वक्त के साथ सामने वाले को उसकी गलती का एहसास दिला देती है। जो लोग हर बात का जवाब शोर से देना चाहते हैं, वह तुम्हारी शांति से डरते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि बिना बोले भी कोई इतना प्रभावशाली कैसे हो सकता है। जब तुम अपनी पीड़ा को शब्दों में ढालने के बजाय अपनी खामोशी में समेट लेते हो, तो वह खामोशी एक ऐसी ताकत बन जाती है जिसे कोई छू नहीं सकता, और वह ताकत तुम्हें भीतर से एक बना देती है। हर बार तुम्हारे साथ गलत करने वाले अगर तुम्हारी मुस्कान को नहीं मिटा पाए, तो मान लो कि तुमने अपनी आत्मा को इस दुनिया की गंदगी से बचा लिया है, और यही असली ताकत है। कुछ लोग तुम्हारे दर्द को देखने के बाद भी मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने तुम्हें तोड़ दिया, लेकिन जब वह तुम्हें फिर से उठते हुए देखते हैं, तो उनके अंदर की जीत की भावना खुद शर्म में बदल जाती है। तुम्हारे लिए जो लोग कभी भी वक्त नहीं निकाल पाए, जब वह तुम्हारी चुप्पी से बेचैन होने लगे, तो समझ लो कि उन्होंने तुम्हारे होने की अहमियत बहुत देर से पहचानी है।
जो लोग तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं उनका डर सिर्फ इतना होता है कि कहीं तुम उनसे आगे ना निकल जाओ, और जब तुम बिना बोले आगे निकलते हो तो उनकी सबसे बड़ी हार वहीं से शुरू हो जाती है। हर एक बार जब तुम खुद को टूटने से बचा लेते हो और दूसरों को माफ कर देते हो, तब तुम उन लोगों से कई गुना ऊंचे हो जाते हो जो सिर्फ चोट देना जानते हैं। कभी कभी रिश्तों को बचाने की कोशिश सिर्फ एक तरफा होती है, और जब थक हार कर तुम वापस लौटने के बजाय खुद की ओर मुड़ते हो, तो वहीं से तुम्हारी असली आजादी शुरू होती है। जब लोग तुम्हें गलत समझकर भी तुम्हें जाने दें, तो उन्हें रोकना मत, क्योंकि जो बिना समझे छोड़ देते हैं वह तुम्हारे जीवन की मंजिल में सिर्फ एक छोटा सा अध्याय थे, पूरी किताब नहीं।